इन्होंने लाउड स्पीकर पाल रखे हैं। एक लाउड स्पीकर का नाम हाफिज सईद है, एक लाउड स्पीकर का नाम मौलाना मसूद अजहर है। ठीक है, और छोटा भोंपू है, उसका नाम है सैयद सलाउद्दीन। अब ये इनके पीछे लगे रहते हैं कि तुम ये बोलो। अभी डीजीआईएसपीआर का बयान आया है 2 घंटे पर कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पानी रोका। अब इनसे देयर इज नो पॉइंट ना। जो कौम जश्न मना सकती है मार खाने के बाद, आप उससे क्या लॉजिक की उम्मीद रख रहे हैं, ये बताइए। देखिए साहब, सेल इसलिए लग रही है, सेल का सिर्फ एक और एक कारण है कि भारत को कंटेन करना है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जब भारत के साथ लड़ाई होगी तो चीन आएगा बीच में, पाकिस्तान को बचाएगा। चाइना क्यों आएगा बीच में? चाइना क्या 71 में आया बीच में, या चाइना 99 कारगिल में आया बीच में, या अभी ऑपरेशन सिंदूर में आया? चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो। चाइना चाहता है कि भारत उधर बिजी हो जाए, भारत का इकोनॉमिक डाउनफॉल हो, भारत कमजोर हो जाए। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स। अब पाकिस्तान उसका एक नालायक पार्टनर है। चाइना के वांट से सिर्फ नहीं होता ना कि चाइना वांट्स, तो चाइना उसको बोलता रहता है कि आप पहलगाम करो, आप ये करो, वो करो, भारत रिएक्ट करेगा। भारत ने बहुत बिल्कुल जिसको कहते हैं खूबसूरती से उनको हैमर करा। 3-4 दिन के अंदर पूरा मामला रफा दफा करा और भारत ने थैंक यू बोल के भारत आगे निकल गया। अब पाकिस्तान को जो डैमेज हुआ है वो पाकिस्तान संभालेगा। अच्छा, इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी बढ़ी कि भारत तो कभी भी हमें मार सकता है, हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं जो भारत की एक भी मिसाइल रोक ले। अब हम क्या करें? 82% इन्वेंट्री आपने बताया चाइना की है। अब वापस चलो चाइना, फिर चाइना। एक साइकिल में पाकिस्तान फंस गया है। और सिर्फ ये दोनों मेरे सीनियर्स हैं सर जो हैं आपके साथ स्टेज पे, वो आपको एक बात बताएंगे। व्हेन यू बाय अ वेपन, ये इंटीग्रेटेड होता है पूरा। आप आइसोलेशन में वेपन नहीं खरीदते। ये कोई राइफल नहीं है जिसको आप खरीद रहे हैं। दिस इज नॉट अ राइफल। आप जब भी कोई बड़ा सिस्टम खरीदते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीजों से अलग होना। अब ये फॉर लाइफ ये डिपेंडेंट हो गया चाइनीज वेपन प्लेटफॉर्म्स में। 82% दिनेश कम नहीं होता है। और हमारे लिए जो Su-57 उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में भी 2 तरह के थॉट्स चल रहे थे। एक तो ये कि हमको अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, दूसरा तरफ ये कि यूरोपियन दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है उसकी तरफ देखना चाहिए, और तीसरा ये कि हम रशियन को लेकर शुरू से जो साथ में चले हैं, हमारे लिए वो ट्रस्टेड एलाई है, उसी को लेकर साथ में चलना चाहिए। देखिए दिनेश, इसमें सिंपल सी ये बात है कि आपका जो एमका का प्रोजेक्ट है उसको लगेंगे 15-20 साल। ठीक है, 4-5 साल तो कह रहा है प्रोटोटाइप, 4-5 साल तो कह रहा है प्रोटोटाइप। फिर प्रोटोटाइप के बाद आप दिखाएंगे, फिर इंडियन एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगा, एयरफोर्स अपनी 4 बातें बताएगा उस पर। जब तक फ्लीट पूरी पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी, अभी उसका इंजन का नहीं पता कौन सा लगाएंगे। बातचीत चल रही है, इसका होगा, उसका होगा, साफरान का होगा, F404 होगा, F414 होगा, XYZ जो भी। एक तो ये चीज है। F-35 तो एक गाजर है जो आपके सामने लटकाया है अमेरिका ने। अगर आपको ये गलतफहमी है, आपसे मेरी मुराद किसी को भी ये गलतफहमी है कि आपको हाथ में पकड़ा देगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगा, तो ये मुझे नामुमकिन सी स्टोरी लग रही है। F-22 का प्रोडक्शन बंद हो गया है। अब हम आते हैं F-57E के बारे में जो आप बात कर रहे हैं। रशिया हैज ऑफर्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सोर्स कोड उसमें है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने पता लगाया है, मेरे जो भी थोड़े बहुत सूत्र हैं, रशिया कहता है को प्रोडक्शन करेंगे, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, चाहे वहां पे पाकिस्तान हो जिसको बात कर रहा है कि साहब हम उसको 40 जेट दे देंगे 5th जनरेशन J-35 की सूरत में, चाहे चाइना का J-20 है, J-35 है, तिब्बत में उसने डिप्लॉय कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को चलते रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत जल्दी हमें 5th जनरेशन के ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा। अब इट इज नॉट लाइक बिजनेस एज यूजुअल। और आपने जो इंटीग्रेशन की बात की थी, वो तो कल आप लोगों ने स्पष्ट कर ही दिया था कि आपको ये एक तरीके से उड़न खटोला खरीदना है तो खरीद लो। अगर आपके पास मिसाइल वो नहीं है, वो एक्सपोज हो गई जो आप इसमें लगाने वाले थे, तो करोगे क्या इसको लेकर? ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, हमारे जवानों ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दिखाया पराक्रम, हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है। इस बात को देश के गृहमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है।
पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने एक सच्चाई उगली। भारत ने 6 से 9 मई के बीच, माफ कीजिएगा, 6 से 9 मई के बीच में ताबड़तोड़ हमले किए। भारत के हमलों से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। मरियम नवाज ने यह बात स्वीकारी। वही उस तरफ से कबूला जा रहा है। यही तो बात है। हमारे यहां शायद कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दिनेश ये पक्की बात है कि वहां हमने हमला ही नहीं किया, वहां डिस्ट्रक्शन किया। जो उनकी 11 एयरफील्ड्स थी उसमें जो टोटल नुकसान हुआ है और सब मिलके आ रहा है वो $4 बिलियन के आसपास आ रहा है, US$ के आसपास। और मिली भीख में कितना है? 2.6 और समथिंग। आप इमेजिन करिए, जितना मिला नहीं उससे ज्यादा नुकसान हो चुका है। वापस कैसे आएगा? और ये जो कह रहे हैं, आप देखिए, ये इनकी जो बात है कि हमने कर दिया और हमने दिखा दिया, बचा लिया, फील्ड मार्शल बन गए या फेल्ड मार्शल बन गए, ये सारी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। और आपने जो फिफ्थ जनरेशन की बात की थी, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। 4 चीजें होती हैं जिसको देखा जाता है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में। पहली चीज इंजन पावर। इंजन पावर में F-35 जो इनका J-35 है, उससे Su-57 जो है कम से कम 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी बात देखी जाती है स्टेल्थ फीचर्स, चाहे आयर सिग्नेचर हो और चाहे रेडार सिग्नेचर हो कि कितना छिप के वार कर सकता है, वार कर सकता है। और तीसरी चीज देखी जाती है एवियोनिक्स जो उसके अंदर लगी हुई है वो कैसी है। वो एवियोनिक्स ऐसी होनी चाहिए जो EM प्रूफ हो, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन की जो लड़ाई होगी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत वो होगा, EM पल्सेस आएंगे, वो प्रूफ होना चाहिए। और चौथी बात जो आती है वो ये आती है कि आप कितना कैरी कर सकते हैं मिसाइल्स वगैरह। मिसाइल जो इन्होंने F-35 में, जो J-35 में कैरी करने की बात कर रहे हैं, वो वही सेम PL-15 है। अगर वही PL-15 दिया उन्होंने पाकिस्तान को तो उसका हर्ष देख। थोड़ा सा विषयांतर ये हुआ कि ये जो आतंकवादियों को घुस के मारा गया, वहां पे ये पूछा जा रहा है पाकिस्तान में, वहां की संसद में सवाल उठाया जा रहा है कि इतना अंदर आके वो मार के चले गए, ये सवाल कौन उठाएगा? कर्नल साहब, अब जाके इनको होश आया। गुड मॉर्निंग हुई है। हमारे होम मिनिस्टर ने ना एक बहुत बड़ा तंज और टॉन्ट कसा है कि हमने 100 किलोमीटर जाके, ये तो पाकिस्तान बोल रहा है कि 100 से ज्यादा आप अंदर आए थे। आप सोचिए, ये वो वाली बात है। और ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से वो बोल रहा है ना बिलावल कि रात को कौन आता है, आपके पास नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं क्या करूं? पूरी दुनिया में है, आपके पास नहीं है। आपका पायलट ट्रेन नहीं है, आपके ड्रोन के पायलट ट्रेन नहीं है, आपके मिसाइल के जो लोग हैं वो ट्रेन नहीं है, आप नहीं आ पाए। और मैं तो कह रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको यही मुबारक है तो ये आपको ट्रेलर दिखा दिया गया है। दिन हो या रात हो, हम आपको 24 घंटे आज के बाद इस खौफ में रखेंगे कि हम कब कहां कैसे आने वाले हैं। आधी रात को भी चैन से सोने नहीं देंगे और कोई जगह ऐसी पाकिस्तान में नहीं है जहां तुमको हम चैन से रहने देंगे। पीएम मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शाहबाज ने विश्व समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने कहा, भारत के आक्रामक रुख पर दुनिया गंभीरता से ध्यान दे। दुनिया को गंभीर होना चाहिए। साथ में जब तक वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, ये देखिए पीएम की मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली, विश्व समुदाय से किस बात की गुहार लगाओगे? ये कि हम आतंकियों को पनपाते हैं, हम आतंकियों को रखते हैं और हमको आतंकियों को पनपाने दिया जाए? गौरव आर्य, तो ये क्या लग रहा है आपको? स्टेटमेंट लग रहा है, जोक लग रहा है? नहीं साहब, ये इनको बड़ी गलतफहमियां हैं। अभी फिर DG-ISPR दहाड़ रहे हैं। अभी DG-ISPR वही बात कह रहे हैं जो हाफिज सईद ने कही है कि अगर तुमने पानी रोका तो फिर ये हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं दिनेश, सिंपल सी बात है, हमने रोक दिया पानी। अब तुम हमें सुनाते क्या हो? ये इको चेंबर क्या है तुम्हारा कि बार बार रोज वही डायलॉग रिपीट करते हो कि अगर पानी रोक दिया, अगर पानी रोक दिया। अब बोल तो दिया, रोक दिया। जब मन चाहे रोक देंगे, जब मन चाहे बाढ़ आ जाएगी, जब मन चाहे सूखा आ जाएगा। हमने जो कर दिया, जो हमें करना था। आपने क्या करा? आप ये बताओ कि आपने क्या करा और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं?